नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मंगल दोष से आप सभी परिचित हैं। मंगल दोष या आम भाषा में कहें तो जिसे हम मांगलिक दोष भी कहते हैं। इस विषय पर शादी विवाह में वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों में असमंजस्य की स्थिति अंत तक बनी रहती है। एक पक्ष का पंडित कुछ कहता है तो दूसरे पक्ष का कुछ। ऐसे में सवाल उठता है कि जिनका नाम ही मंगल है वो शुभ कार्यों में अमंगल फल कैसे दे सकते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर स्टूडियो में मौजूद हैं आपके जाने माने और शास्त्र सम्मत विचार रखने वाले आचार्य पंडित सुरेश जी। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। मंगल ग्रह जी, जिसको कि हम शादी विवाह में मांगलिक दोष के नाम से जानते हैं, सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। कोई कहता है कि लड़का मांगलिक है, कोई कहता है लड़का नहीं है, कोई कहता है लड़की मांगलिक है, कोई कहता है कि नहीं है, कोई कहता है कि भाई इसके निवारण के लिए कुछ करा दो, कोई कहता है कुछ करा दो। बिल्कुल। मंगल जो जिनका नाम ही मंगल है वो ऐसे मुहूर्त पे ऐसे प्रयोजन में अशुभ फल कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। पांडे जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मंगल दोष के बारे में, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लोग शादी के दिन जो लड़की है, दुल्हन है, वो लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल चुन्नी, ये सब क्यों पहनते हैं? इसका भी मैं जो है आपको मंगल से जोड़ करके बताता हूं। जी जी। तो मंगल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फीमेल कुंडली में मंगल जो है हस्बैंड है, पति का कारक है, और मंगल का कलर लाल होता है। इसलिए विवाह के दिन पत्नियां जिसका विवाह हो रहा है, मंगल को खुश करने के लिए, पति को खुश करने के लिए लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल साड़ी, लाल आभूषण, ये जो है पहने जाते हैं। ये सनातन धर्म में, सनातन के हिसाब से, क्योंकि ये शास्त्रों के हिसाब से ही कलर वगैरह ये सब मंगल का डिसाइड किया गया है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि मंगल दोष क्या है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से यदि 6 भावों में मंगल बैठ जाए, जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में अगर मंगल बैठ जाता है, यानी कि जन्म के समय कुंडली में इन भावों में मंगल रहता है, तो उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष या मांगलिक दोष माना जाता है। अब इसमें से 6 के 6 भावों में कौन सा खतरनाक है, कौन सा कम खतरनाक है, इसका बताता हूं मैं आपको। जी जी। सबसे ज्यादा खतरनाक मंगल सप्तम और अष्टम भाव का होता है। सप्तम भाव का मंगल पति और पत्नी में दूरी, अलगाव पैदा करता है, तलाक कराता है, दूरी, डिस्टेंस बनाता है। और जो अष्टम भाव का मंगल है वो मृत्यु की तरफ ले जाता है, मारक होता है मारक होता है वो। यानी कि अगर पति की कुंडली में मंगल दोष है तो पत्नी के लिए खतरनाक है, पत्नी की के आयु को कम करता है। और अगर पत्नी की कुंडली में मंगल बैठा है अष्टम भाव में तो पति की आयु को कम करता है। तो इस तरह से सप्तम और अष्टम का जो मंगल दोष है वो बहुत ही खतरनाक है। चौथे नंबर का जो मंगल दोष है, चौथा भाव सुख भाव माना गया है, माता का भाव माना गया है, प्रॉपर्टी, घर मकान का भाव माना गया है। तो चौथे भाव में अगर मंगल बैठता है तो वो पति पत्नी के बीच में सुख को कम करता है। तो ये भी चौथे भाव का मंगल दोष है। आपस में विवाद कराता है, सुख में कमी करता है। और यदि ये मंगल 12वें भाव में बैठता है तो चूंकि मंगल जो है व्यय भाव है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, तो इन चीज़ों में यानी कि व्यय में बीमारी के लिए होता है, उनमें से आपस में दूरी करा करके, लड़ाई झगड़े करा करके पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इस तरह से ये द्वादश भाव का मंगल दोष है। प्रथम भाव का मंगल दोष, अगर मंगल उच्च का है
स्वराशि का है तो ये पंच महापुरुष योग रोचक योग भी बनाता है, लेकिन मंगल दोष भी बनेगा। तो मंगल एनर्जी का कारक है, गुस्से का कारक है, ताकत का कारक है, जिसके कारण मंगल प्रथम भाव में बैठ करके व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। गुस्से के कारण पति पत्नी में आपस में विवाद, अलगाव, ये स्थितियां पैदा हो जाती है। तो ये भी एक मंगल दोष खतरनाक है। दूसरे भाव का जो मंगल है, सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठा है तो सेकंड हाउस कुटुंब भाव है, वाणी भाव है, लिक्विड मनी का भाव है, यानी कि बैंक बैलेंस का भाव है। तो इन चीज़ों में मंगल दिक्कत करता है, वाणी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दिक्कतें पैदा करता है, कुटुंब में विवाद कराता है, जिसके कारण पति और पत्नी के लिए ठीक नहीं होता। तो इस तरह से कुंडली में 6 भावों में अगर मंगल है तो इस तरह के खतरनाक मंगल योग बनाता है। आपको हर भाव का भाव के हिसाब से बता दिया। अच्छा, इसके जो निवारण है जी, निवारण से पहले एक सवाल मैं पूछूंगा कि जैसे हाँ। अष्टम भाव में आपने बताया कि वो कारक मारक होता है और मृत्यु का कारक होता है, वो कभी भी इसका परिणाम दे सकता है वैसे भी। हाँ। तो ये मृत्यु का कारण इसमें क्या क्या चीजें आती है, किस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, आदमी सुसाइड कर सकता है, क्या होता है इसमें? इसमें कई कारण हो सकते हैं, मृत्यु का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अष्टम भाव जो है वो एक लंबी बीमारी का भाव है। अब ये अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो आयु का भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, लंबी बीमारी का भाव है, सडन लॉस सडन गेन का है, एकाएक लाभ होना, एकाएक नुकसान होना। तो अष्टम भाव का मंगल आयु को कम कर देता है, यानी कि किसी भी अगर साथ में राहु हो गया तो चोट चपेट के कारण, एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह का अष्टम भाव का मंगल बहुत ही जो है खतरनाक माना गया है। बीमारी, लंबी बीमारी हो सकती है, जिसके कारण आयु में कमी आती है, मृत्यु हो सकती है। थोड़ा सा और हम डिटेल पे जाएं तो इसका क्या मैकेनिज्म क्या इसका होगा? जैसे कि लंबी समय तक बीमारी चलेगी, मृत्यु कारक हो जाएगा, मारक जिसको आप कहते हैं, तो इसमें इसका क्या ग्रह का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से आयु कम कर देता है? ये माना गया है कि भगवान ने सबको बराबर उम्र दे के भेजा है, उसकी एक आयु होती है, तो ये ग्रह बीच में कैसे इंटरफेयर करते हैं? देखिए, ग्रह ये सब ग्रह के कारण ही स्वास्थ्य है, प्रॉपर्टी है, सुख ऐश्वर्य, ये सब चीज़ें ग्रहों से ही पता लगता है। ज्योतिष से इन सब चीज़ों का पता लग जाता है। लेकिन ये केवल एक विवाह के लिए है। जी जी, ये एक विवाह के बारे में डिसाइड करता है। मंगल दोष का केवल एक हिस्सा बताया जा रहा है। जी जी। तो जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि किस तरह से ये जो है प्रभावित करता है मंगल, तो मंगल बताया आपको कि अष्टम भाव का जो, जैसे अष्टम भाव में पूछा आपने, अष्टम भाव लंबी बीमारी का है। अब लंबी बीमारी का, जैसे छठा भाव छोटी बीमारी का है, यानी कि जो बीमारी हुई और 2-4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन के अंदर ठीक हो जाए, उसे छोटी बीमारी कहते हैं। लंबी बीमारी जो महीनों सालों तक चले, वो लंबी बीमारी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को यानी कि पैरालाइज हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब लंबी बीमारी में आते हैं और वो धीरे धीरे काफ़ी दिनों में, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह की बीमारी जो होती हैं वो अष्टम हाउस 8वें भाव के में अगर ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, खराब ग्रहों का योग है, राहु मंगल इनका संयोग है, तो इस तरह का जो है। संतान पे भी इसका कोई असर पड़ता है क्या? मंगल का संतान पर जो मंगल का प्रभाव है पड़ता है, लेकिन वो अगर पंचम भाव और एकादश भाव में हो तब पड़ता है। अच्छा। पंचम भाव में बैठ करके मंगल अगर यानी कि शत्रु ग्रह के साथ हो या कि शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो ये संतान को नष्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि गर्भ को नष्ट करना, ठीक ठाक से बच्चा ना पैदा हो, खराब हो जाए, इसको हम बोलते हैं। तो वो अच्छा, मांगलिक ग्रहों में सिर्फ इतना देखा जाता है कि शादी हो और वो आगे संबंध दोनों को चल सके।
तो इसलिए देखा जाता है अभी। इसलिए देखा जाता है क्योंकि शास्त्रों में जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि अगर पुरुष की कुंडली में मंगल है तो वो स्त्री के लिए खतरनाक है, स्त्री की आयु को कम करता है। और अगर स्त्री की कुंडली में है तो वो पति की आयु को कम करता है। ये यानी कि वैधव्य योग बनाता है, एक दूसरे की आयु को कम करता है। इसीलिए अगर दोनों में मंगल दोष हो, जब हम मैचिंग करते हैं तो अगर दोनों में मंगल दोष है तो एक कट जाता है, एक काट निकल आता है, तो एक दूसरे के दोष को वो खत्म कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मंगली लड़का है तो मंगली लड़की से ही विवाह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक संशय पैदा हो रहा है पंडित जी कि मांगलिक लड़का हो तो उसकी शादी मांगलिक लड़की से होनी चाहिए, लेकिन आपने तो 6 तरह की मांगलिक बता दिया आपने, तो वो कैसे फिर पता चलेगा? क्योंकि पंडितों में जो असमंजस्य की स्थिति बनती है दोनों पक्षों में, वो यही तो बनती है तो कि कोई किसी को कुछ बताता है, कोई किसी को कुछ बता देता है, और जो लड़के जो वर और कन्या पक्ष होता है दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। इसीलिए एक अच्छे शिक्षित ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके ही कुंडली को मैचिंग कराना चाहिए, क्योंकि केवल मैचिंग से ही मतलब नहीं है, हमें कुंडली को भी देखना चाहिए, भाव भी देखना, क्योंकि भाव भी देखना चाहिए। 12वें भाव तक आपने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कि इस व्यक्ति की आयु अच्छी है, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, इस व्यक्ति का कैरियर अच्छा है, वो कुंडली से सब पता लग जाता है। और इसीलिए जो है पूरी मैचिंग जो है पहले तो गुण मिलान और इसके बाद भाव वाइज सारी कुंडली का भी विश्लेषण करके ही जो है विवाह करना चाहिए। अच्छा, अभी एक जो तरीका आ गया है कंप्यूटर मैचिंग का, जी, तो कंप्यूटर मैचिंग क्या मांगलिक दोष को सही बताता है? कंप्यूटर मांगलिक दोष को सही नहीं बताता, क्योंकि मंगल दोष हम जो है लग्न से भी देखते हैं, चंद्र लग्न से देखते हैं और शुक्र से भी देखते हैं। तो इन 3 ग्रहों के बेस पर जो है मंगल दोष का निर्णय लिया जाता है, डिटर्मिनेशन किया जाता है। और हम इसी को कहते हैं कि हाई, अगर चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से मंगल दोष है तो हाई मंगल दोष, अष्टम भाव में, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव में बैठा है तो हाई मंगल दोष। तो और अगर केवल एक पॉइंट से लिया गया कि शुक्र से मंगल दोष है तो उसको लो मंगल दोष, आंशिक मंगल दोष बोलते हैं, तो उसका निर्णय कंप्यूटर नहीं कर सकता। बिना ज्योतिषी के ये निर्णय करना असंभव हो जाता है जी। समाधान जानने से पहले एक सवाल और मन में आ रहा है, हाँ, कि जो लोग लाल चूड़ी नहीं पहनते, लाल कपड़े नहीं पहनते शादी में, या जिनके यहाँ मांगलिक दोष नहीं देखा जाता, कुंडली ही नहीं देखी जाती, जो सफ़ेद कपड़े में शादी कर लेते हैं, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, क्रिश्चियंस में तो खैर शादी नहीं होती, और भी सारे लोग हैं जो सफ़ेद कपड़े में, कहीं कहीं काले कपड़े पहन के भी लोग सेरेमनाइज कर लेते हैं अपने आप को, तो वहाँ क्या इस तरह की दोष का कोई महत्व है? उनके यहाँ दोष को मानते ही नहीं है, क्योंकि उनको जो है शास्त्रोक्त जो विवाह है, जो हमारा ब्रह्म विवाह है, उससे मतलब ही नहीं है। उनको तो 10-10 शादियाँ करनी है, 3-4 शादियाँ करनी है, किसी भी तरह से वो लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो उनका तो मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का। ये तो संस्कार के लिए है, जो संस्कारिक सनातन धर्म जो मानता है इन चीज़ों को, तो उसके लिए है। और जो किसी भी तरह से अपना निर्णय जीवन जी रहे हैं, उनके लिए हम बेमतलब के उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। जी जी। अब आप बताइए कि इनके समाधान, जो अगर मांगलिक दोष तगड़ा हो तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए देखिए, मंगल दोष का निवारण करने के लिए लड़की की कुंडली में मंगल दोष है तो विष्णु प्रतिमा से विवाह करवाएं, कुंभ विवाह करवाएं, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें, मंगल का रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो इस तरह से बहुत सारे कुंडली को देख करके जो है ये एक सटीक निर्णय किया जा सकता है कि इनके लिए क्या जो है निदान है। तो ये जो निदान है क्या शादी से पहले करवाना पड़ता है या कैसे? शादी से पहले करना चाहिए। जो विवाह है, विष्णु प्रतिमा विवाह है, मंगल विवाह यानी कि कुंभ विवाह है, वृक्ष से विवाह है, आर्क विवाह है, तो विवाह तो बिल्कुल ही शादी से पहले करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो फिर भगवान से विवाह ये ठीक नहीं है। पहले ही ये सब जो है कर देना चाहिए। और उपाय शादी के बाद किए जा सकते हैं, जैसे मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ, जिससे अभी कुछ सोशल मीडिया पे भी वीडियो आती हैं मांगलिक दोष के लिए कि कुत्ते से विवाह करा देना, किसी और से करा देना, ये किस तरह की चीजें हैं? अभी
ये तो बेमतलब का, यानी कि और ज्यादा बलगर तरीका बना और ज्यादा गिर जाना है। इससे अच्छा तो अब कुत्ते से विवाह करवाने का क्या मतलब है? जब वो कुत्ते से विवाह, कुत्ते बिल्ली से किसी से विवाह करवा दें तो उनका तो कोई औचित्य नहीं है, ये तो अर्थहीन है, संस्कारहीन है, ये संस्कारहीन है। बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने, क्योंकि जानवर और इसमें इंसान- संस्कारों का कोई महत्व ही नहीं है। वो तो बल्कि और जो है अपने लेवल से गिर रहे हैं। तो ऐसे पंडितों के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो पंडित नहीं है, वो तो समाज के साथ एक मजाक कर रहे हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा देखा जाता है, आज के समाज में इसको बहुत ही प्राथमिकता से लिया जाता है कि लव मैरिज हो गया, लड़की ने जो कह दिया कर दिया, लड़के ने जो कह दिया कर दिया, न जात देखी न पात देखी उसकी, शादियां कर दी। शादी के बाद जब समस्याएं आती है, जी, लड़का तुरंत एक्सीडेंट हो गया, मर गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, लड़की घर छोड़ के भाग गई, आपस में कलह का उद्गार हो गया, घर में कलह का वातावरण बन गया शादी के बाद ही। तो ऐसी स्थिति में जो रईसजादे हैं, रईसजादे भी कई बार कह देते हैं कि नहीं जी, हम तो मानते ही नहीं कुंडली, ये कुंडली फर्जी है, ऐसा है वैसा है, हम तो नहीं मानते, लड़का वाला राजी है, लड़की वाला राजी है, शादी कर देते हैं, क्या दिक्कत है हमें उसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब समस्याएं आती है तो इसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, देखना चाहिए, और क्या उपाय है इनके? हाँ ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आजकल हो ही रहा है ये सब कि लोग लव मैरिज कर रहे हैं। पिछले हम कहें कि गंधर्व विवाह, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है इस समय के युग में, क्योंकि पहले जो गंधर्व विवाह होता था तो लोग बड़े ज्ञानी होते थे, सिस्टमैटिक होते थे, नीति और संस्कारों से युक्त होते थे। लेकिन जो आज संस्कार विहीन हो गए हैं, लोग मनमाना कर रहे हैं, अपने पिता माता के आशीर्वाद के बिना शादी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि उनको तो अभिशाप भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की अवहेलना की है। माता पिता के बिना आशीर्वाद के शादी मान्य ही नहीं है। भगवान श्री राम ने ही, जब तक दशरथ जी का आशीर्वाद नहीं मिला तब तक शादी नहीं हुई। जब दशरथ जी जनक जी के यहां गए तब भगवान श्री राम ने शादी को स्वीकार किया है। धनुष टूट गया था, शादी का वो चल रहा था, लेकिन राम ने स्वीकार नहीं किया था। पिता के आशीर्वाद जब आए दशरथ जी, तभी उन्होंने जो है विवाह को तो ये जो है संस्कार विहीन लोग जो आज करेंगे तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो सुधर जाते हैं, बाद में मानने को तैयार होते हैं, हमारे ज्योतिष को, संस्कारों को अगर वो मानने को तैयार होते हैं, तो उनके लिए निदान हो सकता है। उनके लिए निदान ये है जी कि अगर पति की कुंडली में, अगर लड़के की कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है, विवाह में प्रॉब्लम आ गई, अब तो उस समय उनको मंगल दोष ये सब देखने का औचित्य कम बनता है। अब केवल उपाय में, निदान में ही जाना चाहिए। जी तो उनको जैमिनी मेथड से हमारे जैमिनी ऋषि ने बताया है कि अगर हम उपपद, द्वादश पद, लग्न पर पद और द्वादश पद से अगर हम देखते हैं कि द्वादश पद किस स्थान में गया है, तो अगर किस ग्रह के राशि पर है, जैसे बृहस्पति की राशि पर है तो बृहस्पतिवार का व्रत करें, और अगर लड़के की कुंडली में है तो बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु, माता पार्वती का, अगर लड़के की कुंडली में है तो माता पार्वती का, जी जी, क्योंकि माता पार्वती से अच्छा जो है नहीं माना गया है किसी भी देवी को पत्नी के लिए। जी जी, तो माता पार्वती की आराधना करें तो उसको जो है पत्नी से दिक्कत नहीं होगी। और अगर पत्नी की कुंडली में प्रॉब्लम आ रही, पति के लिए प्रॉब्लम आ रही है, तो पत्नी को देखना चाहिए कि किस ग्रह के कारण हमारा जो द्वादश पद है वो किस राशि पर आ रहा है। तो मान लीजिए कि वो सोमवार को चंद्र राशि पर आ रहा है, कर्क में आ रहा है, तो उसे सोमवार का व्रत करके भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु से अच्छे पति नहीं है। तो अगर पुरुष की कुंडली में है तो पुरुष की कुंडली में है तो माता पार्वती की आराधना करें, और उस दिन का मैंने बता दिया किस ग्रह के कारण है। और अगर पत्नी की कुंडली में है
तो भगवान विष्णु की आराधना करें और उस दिन का व्रत रख करके। तो ये जो है सबसे बड़ा उपाय है। और मंदिर में जा करके कुछ न कुछ दान दक्षिणा करें तो कभी भी आपस में उनका जो वैवाहिक जीवन है दिक्कत नहीं होगी और सुखमय हो जाएगा। तो चलिए, आप चाहे जितने भी रसूखदार हों, आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पैसों के बगैर भी अगर सुखी रहे, सुखपूर्वक चलता रहे, तो निश्चित तौर पे शादी सोलोमनाइज करने से पहले एक बार अपना मांगलिक दोष जरूर दिखवा लें। ये आप ही के लिए बेहतर होगा, बाकी का काम तो पंडित खुद ही कर देते हैं। चलिए, इस एपिसोड में इतना ही, अगले में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।